गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से फेसबुक के लाइव सेशन पर। एवरी फ्राइडे जैसे हम प्रॉमिस करते हैं उसी हिसाब से हम पहुंच जाते हैं आपके साथ लाइव होने के लिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर। और हमेशा की तरह आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे साथ फिर से हैं मिस्टर दीप अरोड़ा जो कि डायरेक्टर हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ के। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है एक बार फिर हम आपके साथ जुड़े हैं एक सेशन अच्छा लेकर। तो सर आज हम अगेन पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को कभी कभी नहीं भी गाइड कर सकते, सो हमारा फर्ज होता है कि हम गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को भी और एज वेल एज पेरेंट्स को भी। उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपको कुछ चीज़ों का नहीं पता है या हम गाइड कर देते हैं तो ये आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। यहाँ से जाने पहुँचने और आगे का जो आपका सफ़र है उसको तय करने में बहुत हेल्प करेगा। सर आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बताइए। थैंक यू सोनिया, आपकी एनर्जी से वैसे हम बहुत इंस्पायर रहते हैं एंड द वे यू कम्युनिकेट योर सेल्फ विद द ऑडियंस, तो बड़ा आप अच्छा बोलती हैं व्यूअर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए। और आज का जो सेशन है ये पेरेंटल गाइडेंस के ऊपर है और इसको हम 10-15 मिनट आपसे बात करेंगे कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग आपके जब वीज़ा लग जाता है और जब आप उस कंट्री में लैंड कर जाते हैं, कोई भी कंट्री हो सकती है, तो आपको क्या प्लस और माइनस, क्या प्रॉज एंड कॉज आपको देखने पड़ते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी लुधियाना से ऑपरेट कर रहा है और हमारा सेकंड ऑफिस श्री गंगानगर में है और मिस्टर सिकंदर वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। 10 to 6 कभी भी आप अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात कर सकते हैं। बात करते हैं पेरेंटल गाइडेंस की कि स्टार्टिंग से जब एक स्टूडेंट का वीज़ा आ जाता है तो वो नो डाउट कि बड़ा खुशी के मोमेंट्स होते हैं और नो डाउट कि उनका एक नेचुरल रिदम भी होता है कि अब तो ज़िंदगी है ना, कर ली ज़िंदगी मुट्ठी में, तो बड़ी अच्छी बात रहती है। बट अब वो सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी अब स्मूथ होने वाली है कि कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का वीज़ा हमारे हाथ में है या यूके यूएस का वीज़ा हमारे हाथ में है, तो अब तो बहुत बढ़िया होने वाला है। बट बढ़िया होने वाला है, उसके लिए और बढ़िया कैसे हो जाए वो भी हमें देखना है। तो आपकी ज़िंदगी का जो स्ट्रगल है वो शुरू हो जाता है। आपने अपने आप को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, एक डिसिप्लिन्ड में आपने अपनी लाइफ को लेके आना है, उसके लिए ये सेशन रखा गया था। ये लाइव सेशन जो 10-15 मिनट हम बात करेंगे ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखिए। रीज़न इसका यही कि आपको कहीं ना कहीं पॉइंट आपको इसमें मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट, यदि आपका वीज़ा लग जाता है तो उससे आपने क्या करना है पहले पॉइंट में। तो पहले आपने जो 10th ऑनवर्ड जो आपकी एकेडमिक्स है, 10th की है, +2 की है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक फोल्डर में रख लो। साथ में उसकी जो ज़ेरॉक्स है, कलर्ड ज़ेरॉक्स भी आप साथ में रख लो, राइट। तो और जो आपकी कम्युनिकेशन हुई है उस कॉलेज के साथ, आपके पास ऑफर लेटर्स हैं, आपके पास रिसीट्स हैं, आपके पास मेडिकल्स अपडेटेड हैं और आपने सपोज किसी कंट्री में I-20 है या कैश लेटर है किसी कंट्री में, तो आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, वो चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, तो उसके जो अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रख लो, ताकि वहाँ पर जाके आपको मेल ना करवाने पड़े या आपको कोरियर ना कराने पड़े, आई शुड लाइक टू से। सो सबसे पहला पॉइंट तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर रख लो। अब उसके बाद जब आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लेते हैं, अब नो डाउट कि पेरेंट्स का बहुत एक वरीज़म पार्ट होता है कि बच्चों को शॉपिंग करवानी है। अब कई बार क्या होता है कि हम जो शॉपिंग है वो अननेसेसरी कर लेते हैं। हमें जिन शूज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती उस कंट्री के लिए, तो लॉन्ग शूज़ डाल लिए, बड़ी है ना सॉक्स डाल ली और ऐसे क्लोथिंग डाली जिनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और करते करते एक तो शॉपिंग पे बहुत एक्सपेंसेस खर्च हो जाते हैं, दूसरा लगेज बढ़ जाते हैं। यदि आपके 1 या 2 लगेज फ्री होते हैं तो थर्ड लगेज जो है वो आपको कॉस्टली या एक्सपेंस बियर करना पड़ता है, तो उतने ही एक्सपेंस में आप वहाँ पर जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो अननेसेसरी मेरे ख्याल में जो शॉपिंग है उसको अपने अवॉइड करना है। जितना वेट अलाउड है उतनी शॉपिंग कीजिए और ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर पहले ध्यान दीजिए, सो दैट आपका जो काम की चीज़ें हैं, स्टडी से रिलेटेड आपके जो फोल्डर्स हैं, जैसे सर ने बोला है कि जो एकेडमिक्स आपके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो आप हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए। इमिग्रेशन में कभी भी आपको कुछ पूछते हैं तो आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास आपकी पूरी फाइल रेडी है, आप लेकर जाते हैं। आपने जो कवरिंग लेटर जो बनाया होता है वो भी आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली गई है आपको भी बाय हार्ट होनी चाहिए, पता होनी बिल्कुल, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर जो पूछता है। बिल्कुल। और दूसरा जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ आपकी कम्युनिकेशन हुई है वो भी थ्रू
थ्रू आउट वो भी साथ आप रखें। और तीसरा जो एम्बेसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन वो भी साथ में रखनी है। ऑब्वियसली पासपोर्ट तो आप रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल टिकट होगी आपकी, बिल्कुल। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हों। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सर ने बताया है कि वेट जो है जितना अलाउड है उतना लीजिए, ज़्यादा एक्सपेंडिचर यहाँ करके फिर फाइन भर के फिर वहाँ जाके फिर आपको लगे कि ये चीज़ें काम की नहीं थी और काम की चीज़ें घर पे रह गई, ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए, होता है सर। जी सर, और पॉइंट है जी। तो सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एक साथ में लैपटॉप भी लेके जाना आपने, क्योंकि लैपटॉप में आपकी नो डाउट की जो मेल्स हैं या जो आपके एकेडमिक्स हैं वो भी स्कैन कॉपी आपके साथ में हो, राइट। अब आगे बात इमिग्रेशन की। जब इमिग्रेशन में आप उसको पास करते हैं तो नो डाउट किसी भी कंट्री का इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कहाँ जा रहे हो, किस कॉलेज में जा रहे हो, क्या यूनिवर्सिटी है, वहाँ आपने जो स्टडी करने जा रहे हो उसका हमें सिनेरियो बताओ, कि डिप्लोमा करने जा रहे हो, डिग्री करने जा रहे हो, किस प्रोग्राम में आप जा रहे हो, एयरपोर्ट से वो कॉलेज यूनिवर्सिटी कितने दूर है, और प्रोफेसर का नाम भी पूछ सकते हैं। और देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे आपके कोर्सेज के बारे में पूछ सकता है, आपके कॉलेज का नाम, वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, पब्लिक फंडेड है, क्या कॉलेज का स्टेटस है वो पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप एसओपी को भी अपने माइंड में रखो कि वो आपको बतानी है। तो ये तो हो गया इमिग्रेशन ऑफिसर का। आप अपने रहें कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन डाली है और क्या इन्फॉर्मेशन आप यही चेक करते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर का पहला फर्ज ही बनता है कि आपको मालूम हो कि अनजेन्युइन पर्सन वहाँ से ना क्रॉस कर जाए। जस्ट इन केस क्लास शुरू होने के 2-4 दिन बाद आप जा रहे हैं तो भी आपके पास कम्युनिकेशन, हाँ, एक्सटेंशन लेटर जो है वो होना चाहिए उनके पास। एग्जैक्टली। चलिए, उसके बाद हम कंट्री में लैंड कर गए, कोई भी कंट्री है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएस, यूके, कोई भी कंट्री है, तो वहाँ पर जाके आपको सबसे पहले आपको मालूम है कि आपने सिम कार्ड चेंज कराना है, आपको टैक्सीज के बारे में मालूम चाहिए, आपको वेदर के बारे में मालूम चाहिए कि वहाँ पर जाते ही आपको स्नो का सामना करना पड़ेगा या कुछ आपको टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो उस हिसाब से हमने जाना है। मेडिसिन्स की ओवर परचेजिंग यहाँ से मत करिए। जो मेजर जो आपको लगती है कि बेसिक जो मेडिसिन्स हैं वो आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल होती है और आपकी कंट्री की वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं रहती, नहीं चलती। क्लाइमेट अलग होता है, वहाँ की मेडिसिन वहाँ काम नहीं करेंगी, राइट। तो आपको सिटी मैप साथ में रखना है, आपको अपना सिम कार्ड चेंज करना है, वो आपको मालूम होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट पे ही आपका सिम कार्ड चेंज होना है, तो उसको बड़े ध्यान से रखिए। कई स्टूडेंट्स का पासपोर्ट तक गुम हो जाता है, वहाँ पर इतने वो अनअवेयर हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि कोई बात नहीं जी, अब देख लेंगे। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि आप पासपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं देते। पासपोर्ट का गुम का मतलब होता है कि किसी का पासपोर्ट किसी के पास चला गया, अमनदीप का पासपोर्ट पवनदीप के पास चला गया। तो ऐसे कई चीज़ें हमें जब मुझे भी एक फ़ोन आया रात को कि सर मेरा पासपोर्ट ही गुम हो गया। अब किसी का पासपोर्ट पकड़ा हुआ तो उसका पासपोर्ट किसी के पास पकड़ा हुआ, फिर पूरे एम्बेसी में अनाउंसमेंट करते हैं कि ऐसे नाम का जो पासपोर्ट है वो दीजिए, तो बहुत हरासमेंट हो जाती है। थोड़ा अलर्ट रहिए। या इमिग्रेशन में जब पासपोर्ट का लेन देन हो रहा है तो ये देखिए कि आपका पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाए। हमेशा डॉक्यूमेंट जब आप चेक कराते हैं तो वापस लेते हुए आपको पता होना चाहिए आपके पास अपने ही डॉक्यूमेंट्स आए। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप उस कंट्री में लैंड कर जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही गलत किस्म का खेल शुरू होता है कि सबसे पहले तो मैंने सिंगल अकोमोडेशन लेनी है। तो जो ये वीडियो है ये एक मीडियम क्लास लोगों के लिए, जैसे हम मीडियम क्लास लोग हैं तो उनके लिए वीडियो है कि कभी भी सिंगल अकोमोडेशन मत लीजिए, शेयर्ड अकोमोडेशन लीजिए, जहाँ का आपका जो एक्सपेंसेस है वो 1/3 या 1/4 हो सकता है। जहाँ पर एक अकोमोडेशन आपको $1500 की मिल रही है, वहाँ पर वही आपको 400 से 500 600 की मिल जाती है। तो वो ध्यान रखिए। और एक चीज़ जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट नोट करनी है कि कभी भी जाते वक्त ही अपने फ़ोन्स को अपग्रेड मत करिए। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो रखिए, कोई बात नहीं है। जाते साल एप्पल्स की जो सीरीज़ है उनके पीछे मत भागिए। 1.5-2 लाख की फ़ोन को अवॉइड करिए लेना। हम एक बार वंस यू गेट सेटल्ड ऑन ओवर देयर तो देन यू कैन परचेज एनी काइंड ऑफ फोन, राइट। तो आप मोबाइल्स ले सकते हैं बट एक बार अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर सेटल कर लें, राइट। किसी भी तरह का ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, पीछे ना भागें जी। और फ़ोन जो है बेसिक आपके पास उसी के ऊपर रहे। कार लेने की, हाँ बिल्कुल देखो कार की बात मैं बता रहा था कि कार भी आप अब कार लेना तो वहाँ पर EMI बहुत कम होती है और बड़ी इजीली कार अवेलेबल होती है। बट जब बीइंग स्टूडेंट जाते हैं तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी की तरफ है। अब वहाँ की इंश्योरेंस इतनी कॉस्टली होती है कि आपका ध्यान फिर पैसा कमाने की तरफ हो जाता है कि मैं EMI जो है वो भर लूँ और आपकी जो स्टडी है वो पीछे रह जाती है। और स्टडी पीछे रहने पर आपकी कोई कंपार्टमेंट आती है, कोई सप्ली आती है, तो फिर उसको कवर करने के लिए
आपको और एक्सपेंस देने पड़ते हैं। बिल्कुल, वैसे भी जितना ज़रूरी है मॉडरेटली जितना आपको काम करना ज़रूरी है आप उतना ही करें। बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान दे के और स्टडी को इग्नोर करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप स्टडी के लिए गए हैं, उस पर फोकस रहिए। तो स्टडी पे फोकस रहने का एक और बड़ा अच्छा पॉइंट सर बता रहे थे कि सोशल मीडिया, वो बताइए। यस यस, सोशल मीडिया में मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पर्सनल देखिए जो व्यूज़ हैं, चाहे वो आप इंडिया में हैं चाहे ओवरसीज़ में हैं, जो आपका सोशल मीडिया पे कंट्रोल है ना वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। हम भी कई बार क्या करते हैं, क्योंकि रील्स देखते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे आती है, कोई फेसबुक पे आती है, तो हम उसको 1.5-2 घंटे देखते रहते हैं। इसमें नो डाउट कि माइंड पे भी प्रेशर पड़ता है, आपकी हेल्थ पे भी वो प्रेशर पड़ता है, और यहाँ पर तो आपकी एजुकेशन पे भी प्रेशर पड़ता है। तो उसको एक स्केड्यूलिंग पे आ जाइए कि मैंने 1-आधा घंटा, जब आप ठीक है कि आपका स्टडी हो गया, आपने वर्किंग राइट्स पूरे कर लिए, आप घर में आए हैं, आधा घंटा आप चला सकते हैं। बट अननेसेसरी कहीं आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो वो 2-2 घंटे आप रील्स देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया को देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने आप को एजुकेट करने के लिए। हम भी सोशल मीडिया पे हैं, आप हमें सुन रहे हो, तो कोशिश ये करिए कि जितना नेसेसरी है, जितने आपको अपडेट्स दें जो आपकी ज़िंदगी में इंप्रूवमेंट लाएं, उतना हम सोशल मीडिया पे आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी कंट्री में जाके कम्युनिटी के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए कि जो लोग वहाँ पर सिटीज़न हैं उनसे आप कभी आपकी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है तो आप सॉरी फील कर सकते हैं, या आपकी बहुत ज़्यादा कोई आप में डिफरेंसेस आते हैं तो पुलिस स्टेशन में जाके भी आप रिपोर्ट आप लिखवा सकते हैं। बट जब मारपीट के चक्कर बढ़ जाते हैं, या आप उनके साथ कोई गाली गलौज करते हैं, या ऐसा कोई फिजिकल वायलेंस क्रिएट करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत हाईलाइट हो जाती हैं, ये वायरल बहुत जल्दी होती हैं और सारे वर्ल्ड के सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, और उस कंट्री के जो स्टूडेंट होते हैं उस कंट्री का नाम बदनाम होता है, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे कोई भी कंट्री के हो। तो कोशिश ये करिए कि अपनी जो कम्युनिटी को दागदार नहीं करना है, हमने स्पॉटलेस रखना है, वहाँ पर जाके एक अच्छे सिटीज़न की तरह, चाहे आप सिटीज़न नहीं बने बट सिटीज़न की तरह, क्योंकि इंडियन में तो सिटीज़न हो ना, तो एक अच्छे सिटीज़न के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करिए। किसी भी कम्युनिटी में आप ऐसा मत घुसिए कि जहाँ पर उनको भी, उनकी फीलिंग्स को भी हर्ट हो या आपकी फीलिंग्स को भी हर्ट हो। आप जा रहे हो एज ए स्टूडेंट, पर आप एक स्टूडेंट नहीं हो, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बिल्कुल सही है। तो आप डिसिप्लिन में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अगर कोई भी आपके साथ ऊपर नीचे कुछ बोलता है तो आप उसको अवॉइड कर दें, जल्दी से सॉर्ट आउट कर लें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो, क्योंकि आप स्टडी करने जा रहे हो तो सिंगल अटैम्प्ट्स में अपने जो पूरे जो हैं उनको, एजुकेशन का जो सिनेरियो है आपका, जो सिलेबस है वो कंप्लीट करिए आप, कोशिश कीजिए, सो दैट आप ऐसा नहीं कि काम पे लग गए या किन्हीं और चीज़ों में लग गए जिस वजह से आपकी जो स्टडी हैम्पर हो रही हो, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मॉडरेटली आप फ्रेंडशिप भी करके रखिए, बिकॉज कुछ ना किसी की ज़रूरत आपको हो सकती है या आपकी ज़रूरत किसी को हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा जैसे सोशल मीडिया या बहुत ज़्यादा आउटिंग्स पार्टीज़ में इंडल्ज ना हो, स्पेशली जो ड्रग्स या ये सब चीज़ों में आप ना पड़ें। और पहले कम से कम 2 साल सीरियसली फोकस कर लें, फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी हमारी गाइडेंस की, आप दूसरों को गाइड कर पाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक अच्छी पिक्चर दूसरी कंट्री में बनाए, और आगे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो, क्योंकि क्या एक मिसाल कायम हो। बिल्कुल, क्या होता है कि पिछले स्टूडेंट क्या करते हैं उस बेस पे आगे वाले स्टूडेंट्स के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाते हैं। बिल्कुल, यूके में ऐसे ही हुआ कि यूके में सपोज कोई फंडिंग मिसकंडक्ट हो रहा है, मिस हैपनिंग हो रही है, तो जो आने वाले स्टूडेंट होते हैं उन पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कुछ भी फेक काम करते हैं, सोशल बिहेवियर आपका गलत हो जाता है। जो आगे वाले जो जनरेशन है, आगे जो बच्चे जाने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट अच्छे से करके उस कंट्री के भी जो डिसिप्लिन है, रूल्स हैं, उनको फॉलो करते जाइए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, लेकिन बहुत एकदम लापरवाही बिल्कुल स्ट्रेस तब होती है जब आपका मिसमैनेजमेंट होता है। जब आप सोचते हैं कि मैंने वहाँ पर पढ़ने नहीं कमाने जाना है, तो ये पॉइंट बहुत ही खतरनाक होता है। देखिए, प्रेशर तब पड़ता है जब आपका पढ़ना कम होता है और काम करना ज़्यादा हो जाता है। फिर आप पढ़ने पे ध्यान देते हो, वो आपकी कुछ कंपार्टमेंट्स आती हैं, वो प्रॉपर नहीं कर पाते। आप कार ले लेते हो, आप मोबाइल्स ले लेते हो, वो जो ओवर एक्सपेंसेस कर रहे हो उसका बर्डन प्रेशर आता है।
पेरेंट्स कहते हैं कि हमने आपकी एजुकेशन पे 15-20 लाख लगा दिया, अब हम आपसे क्यों, आप हमसे क्यों मंगवा रहे हो पैसा। अब पैसा मंगवा नहीं सकते, यहाँ पर स्टक हो जाते हैं, और कई बार सुसाइडल केस, ऐसे केसेस में भी हमें दिखा है। और इन चीज़ों प्रेशर को, अपने माइंड प्रेशर को रिलीज करने के लिए कुछ लोग जो है वो ड्रग्स में पड़ जाते हैं, अल्कोहलिज्म में पड़ जाते हैं। तो उन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, या कुछ सेल परचेज में पड़ जाते हैं कि क्योंकि ड्रग्स को सेल परचेज करना नो डाउट बहुत रिस्की है, उस पर इनकम वो देखते हैं कि इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि वो बैन का कारण बन जाता है और इम्प्रिजनमेंट फॉर योर होल लाइफ हो जाती है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जितनी भी बातें आज की हैं, एज ए बड़ा अच्छा पॉइंट था आपने बताया था मुझे पहले, कि जब ड्यूरिंग स्टडी आप काम करते हैं तो वो आपका जो कोर्स है उससे रिलेटेड ही कुछ काम। हाँ, यस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब आपको वीज़ा मिल गया तो वहाँ पर कई बार हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है, उसको माइनिंग की फील्ड में मान लीजिए कि एडमिशन मिल गई, अब वो पिज़्ज़ा बर्गर बेच रहा है वहाँ पर, है ना, या कोई ऐसे वो काम कर रहा है, देखना पड़ता है ना अर्निंग। हाँ, तो तभी तो कहते हैं कि पीआर वो लेट हो रही है। तो पहले जो 2-4-6 महीने हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि कोई और हमने प्रोफेशन को ज्वाइन कर ली, तो वो नो डाउट कि हमारी पीआर को डिले करता है। तो कोशिश ये करिए कि जो कोर्स आप लेके गए हैं, जो रेलिवेंट कोर्स लेके गए हैं, उसके मुताबिक ही आप जॉब करिए, ताकि आपको आगे पीआर, लीडिंग टू पीआर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। काउंट होता है, नो डाउट जो क्रेडिट पॉइंट ट्रांसफर होते हैं वो एक्सपीरियंस में आपके काउंट हो जाते हैं। जी। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रही। कुछ और अगर आपको लगता है कि पॉइंट्स ऐड ऑन होने चाहिए, या आपके कुछ डाउट्स हैं हमारी ऑडियंस के, तो वो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और हमेशा हमारे साथ, हमेशा की तरह हर फ्राइडे जुड़ते रहिए। हमारे और भी वीडियोस आते रहते हैं, जो हम छोटे छोटे वीडियोस डालते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं या फेसबुक पर भी। तो ज़रूर आप हमें देखते रहा कीजिए, सराहिए, हमें हमारी गलतियाँ भी बताएं, सो दैट हम वो जरूरी है। हाँ, देखिए, अप्रिशिएट तो आप सभी करते हैं, हम आपका तहे दिल से थैंक्स भी करना चाहेंगे, बट जो हमें गलतियां बताते हैं, हमें जो हमें फीडबैक देते हैं, वो हमारे लिए एडोरेबल है, क्योंकि हम अपनी गलती से ही सीखते हैं। जी बिल्कुल। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे सेशन जो हैं ओरिजिनल टॉपिक्स पर हो। हमें कुछ नहीं इतना पड़ा होता है कि हमें कितने व्यूज मिले, कितने लाइक्स मिले, उसके पीछे हम नहीं भागते हैं। बिल्कुल, हमें होता है कि एक पर्सन भी हमारा ऑडियंस है, एक ऑडियंस भी हमारी जो उस चीज़ों को बेनिफिटेड हो गई, तो हमारा जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और हमसे गाइडेंस ले रहे हैं, हमें फीडबैक बहुत अच्छी मिलती है। कुछ लोग हेजिटेट करते हैं ओपनली सोशल मीडिया पर वो रिएक्शन देने में या कमेंट्स करने में, बट अदरवाइज वी आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ यू कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, आप हमारा काम अप्रिशिएट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलना और बातें करना, सर के साथ डिस्कशंस करना। ऑफ कैमरास भी हमारी डिस्कशंस चलती रहती है, इसलिए हमारे पास और नए टॉपिक्स निकल कर आते हैं। और सभी वेलफेयर फॉर द स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के वेलफेयर में होते हैं। बिल्कुल। और अगेन हम कोशिश करेंगे एक कुछ अलग हटके नया ओरिजिनल टॉपिक लेकर आने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू, टेक केयर।